टैरिफ के खिलाड़ी की भारत के खिलाफ 50। अमेरिकी सदर ट्रंप का दोगले मोदी को बड़ा धचका, मजीद 25% टैरिफ का तूफान आयद कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। भारत पर मजमूई टैरिफ बढ़कर 50% हो गया। हुक्मनामे में कहा गया है कि भारत बराह रास्त या बिलवास्ता रूसी तेल दरामद कर रहा है, जो अमेरिकी खारजा पॉलिसी और कौमी सलामती के लिए खतरा है। इसके रद्देअमल में भारत से अमेरिका दरामद की जाने वाली अशिया पर 25% इजाफी टैरिफ आयद किया। नया टैरिफ 21 रोज बाद नाफिजुल अमल होगा। अमेरिकी सदर ने भारत पर तजारती पाबंदियां भी आयद कर दी। ट्रंप के टैरिफ पर भारत में सफ़े मातम बिछ गया। भारतीय वजारत खारजा ने मजीद टैरिफ को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, अमेरिका के इक़दाम गैर मुनसिफाना और बिला जवाज़ हैं। भारत अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। अमेरिका भारत की रूस से तेल खरीदारी को निशाना बना रहा है। रूस से तेल की दरामदात से मुतालिक अपना मौक़िफ़ पेश कर चुके हैं। मोदी के दोस्त ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया। राहुल गांधी का तंज। कहा, मोदी को हिम्मत करके अमेरिकी सदर ट्रंप को जवाब देना चाहिए। ट्रंप मुसलसल भारत के खिलाफ इकदाम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी अमेरिकी सदर का नाम तक नहीं लेते। मोदी एक कमजोर वजीर आजम हैं, जो मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है। अमेरिका में अडानी ग्रुप के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। नरेंद्र मोदी के हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि वो अडानी के दोस्त हैं। सदर ट्रंप मोदी अडानी रूसी तेल के माली मामला बेनकाब कर सकते हैं। तर्जुमान पाक फौज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरों को माइनस कर दिया। द इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू में DGISPR अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक मौक़िफ़। कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के बारे में सदर बनने की बातें झूठी और बेबुनियाद हैं। मार्का हक के बाद सियासी तज्ज़िये भी मुस्तरद कर दिए। द इकोनॉमिस्ट के सवाल पर पाकिस्तान भारतीय फौजी कार्रवाई पर क्या रद्द-ए-अमल देगा, DGISPR का मोदी के दहशतगर्दाना हमलों का फौजी कार्रवाई से जवाब देने का आज़म। कहा कि हम इस बार भारत के मशरिक से आगाज़ करेंगे। शुरुआत भारत के अंदर गहराई से हमले करने से होगी। भारत को यह समझने की ज़रूरत है वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। शिबली फराज और उमर अयूब को आर्जी रिलीफ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मीना अहली के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोक दिया। नोटिस जारी करते हुए समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट का शिबली फराज और जरताज गुल को गिरफ्तार न करने का भी हुक्म। दोनों रहनुमाओं की 11 अगस्त तक हिफाजती जमानत मंजूर। मुतल्लिका अदालत में पेश होकर अपील दायर करने की हिदायत। बैरिस्टर गोहर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने गैर आइनी तौर पर तीनों अपोजिशन लीडर्स की नाअहली के नोटिफिकेशन जारी किए। हमें सुना ही नहीं गया। इलेक्शन कमीशन को हमें सुनना चाहिए था। पहली मर्तबा ऐसा इलेक्शन कमीशन है जो खुद स्टे पर है। हम इलेक्शन कमीशन का हर इकदाम चैलेंज करेंगे। तहरीक इंसाफ का एहतजाजी शो हिट या फ्लॉप, क़यादत तकसीम। बैरिस्टर गौहर एहतजाज की कामयाबी पर खुश। कहते हैं, अवाम ने मुल्क भर में एहतजाज करके बानी PTI से यकजहती दिखाई। पाकिस्तान के 170 में से कोई ज़िला एहतजाज से खाली नहीं रहा। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को ज़बरदस्ती कैद किया गया। कौम जानती है। सलमान अकरम रजा एहतजाज के दौरान कारकुनों की कम तादाद पर नाला। कहा, कल एहतजाज में लोग क्यों नहीं पहुंचे, पार्टी में इस पर बात करूंगा। एहतजाज में अदम शमूलियत की माकूल वजह नहीं तो जवाब देना पड़ेगा। कल के एहतजाज बारे मैंने कहा था ये सूबाई और मुकामी सतह का होगा। लोग क्यों नहीं निकले, इस पर बानी तहरीक इंसाफ से भी मुशावरत करेंगे। PTI अरकान असम्बली की पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी वॉक। पुलिस ने अरकान को पार्लियामेंट के गेट पर ही रोक दिया। कल 400 एहलकार आंसू गैस शेल लिए अडियाला के बाहर मौजूद थे। अलीमा खान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, पुलिस एहलकारों की तैनाती हुकूमत के खौफ को जाहिर करती है। कराची, लाहौर, पेशावर में लोग बड़ी तादाद में निकले। कल अडियाला जेल आ रहे थे, हमें चक्री इंटरचेंज पर रोक दिया गया। कोई बात नहीं, अरकान असम्बली कल नहीं आए तो दोबारा आएंगे। तोशाखाना 2 का ट्रायल छुपाने के लिए हो रहा है। ये नाजायज़ ट्रायल है। हमारे वकला तो कहते हैं ये ट्रायल बनता ही नहीं। ये चाहते हैं इस केस में भी जल्दी से सजा दे दें। फेयर ट्रायल में फैमिली, मीडिया और वकला मौजूद होते हैं। इलेक्शन कमीशन को जल्दी है, सबको नाअहल कर दें। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत 9 अगस्त तक मुलतवी।
वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ की अपोजिशन को एक बार फिर मिल बैठने की पेशकश। कहा अवाम को सहूलत देने वाली कानून साजी में मदद करें, अदालत में चलने वाले केसेस में कोर्ट से रिलीफ लें, मुलजिमों को सजाएं कानून के मुताबिक दी जाती हैं, जिनको एतराज़ है वो अपीलें दायर करें। कहा क्रिमिनल लॉ तरमीमी बिल 7 माह से पड़ा है, कोई हुकूमत के साथ बैठने को तैयार नहीं। क्रिमिनल लॉ तरमीम का फ़ायदा सियासतदान और आम शहरी सबको होगा। आईजी साहब को मैं कह रही थी कि आप कल इंतज़ार करते रहे, एहतजाज के लिए कोई आया ही नहीं। उसकी एक वजह है क्यों नहीं आ रहे लोग एहतजाज। ये समझती हूँ कि जो फितना है, बेहंगम शोर शराबा, गाली गलोच, उसका गरेबान पकड़ लो, उसको ये कर दो, वो वाली जो सियासत है जिसको सियासत कहना भी नहीं चाहिए, वो कारकर्दगी से दफन हो गई। बेहंगम शोर और गालिम गलोच की सियासत खत्म हो गई। वज़ीर आला पंजाब नवाज की मुखालफिन पर कहा, आईजी पंजाब को कहा कल आप इंतजार करते रहे, कोई एहतजाज के लिए आया नहीं। फसाद फैलाने वाले क्या जाने खिदमत का मजा क्या होता है। आग लगाने और जलाओ गिराव वाले को मालूम ही नहीं अवामी खिदमत क्या होती है। मुल्क इस वक्त मुखलिस और अहल क़यादत के हाथों पर है। सिफारती महाज पर कामयाबी मिल रही है और मईशत बेहतर हो रही है। वज़ीर आला पंजाब का अपनी ज़मीन अपना घर स्कीम लाने का ऐलान। लाहौर में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत बिलासूद कर्ज की फराहमी की तकरीब। कहा 5 से 10 मरला के घरों के लिए बिलासूद कर्ज जारी किए जाएंगे। एक तूफानी बारिश और फिर इस्लामाबाद डूब गया। न्यू चट्टा बख्तावर के इलाके में पानी का राज। घरों में पानी दाखिल होने से शहरियों का सामान बर्बाद। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां भी डूब गईं। मारगला पहाड़ों से आने वाले पानी से तोहियानी। बरसाती नाला ओवरफ्लो होने के बाद सब कुछ पानी की नजर। नालों के पुश्ते भी पानी के रेले से मुतासर। बाराको, समा, चक शहजाद और दीगर सोसाइटियों में पानी दाखिल। चक शहजाद और पाक रोड के नाले दरिया का मंजर पेश करने लगे। स्कर्दू में कश्ती हादसे में लापता एक सयाह की तलाश जारी। गुज़श्ता रोज एक खातून की लाश निकाल ली गई थी। कौमी असम्बली में सैलाबी रैलों से तबाही की गूंज। पीपल्स पार्टी की शाहिदा रहमानी ने इस्लामाबाद में सोसाइटीज़ में पानी का मसला उठा दिया। कहा मारगला पहाड़ियों के साथ दरियाए सुआ और आबी गुजरगाहों में सोसाइटीज़ बन रही हैं, जिनकी वजह से इस्लामाबाद के इलाके आज भी ज़ेर-ए-आब हैं। क्या हुकूमत आबी गुजरगाहों में सोसाइटीज़ की तामीर रोकने के लिए इकदाम कर रही है? वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शिजरा मनसब ने कहा, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से मुश्किल सूरत हाल का सामना है। हुकूमत बारिश के पानी को महफूज बनाने और तजावुज़ात के खिलाफ काम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद के मुतअद्दिद इलाकों के रहायशी इलाकों में सैलाबी पानी का नोटिस। जिला इंतजामिया और CTA को लोगों को रेस्क्यू करने और निकासी आप के लिए इक़दाम की हिदायत। पानी से फैलने वाले अमराज से तहफ़्फ़ुज़ के लिए शोबा सेहत को भी हाई अलर्ट कर दिया। सैलाबी सूरत हाल और लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी के लिए कमेटी कायम कर दी। पाकिस्तान में ठाठ बाट, पुर्तगाल में शहरियत और जायदाद। ख्वाजा आसिफ ने अफसर शाही से मुतालिक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। एक्स पर इंकशाफ किया कि वतन अजीज की आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी। अफसर शाही पुर्तगाल की शहरियत की तैयारी कर रही है। प्रॉपर्टी लेने और शहरियत की तैयारी करने वाले नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स हैं। मगरमच्छ अरबों रुपए खाकर आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। बुजदार के करीब तरीन ब्यूरोक्रेट ने बेटियों की शादी पर 4 अरब रुपए की सिर्फ सलामी ली। सियासतदान तो ब्यूरोक्रेट्स का बचा कुचा खाते हैं। सियासतदानों के न प्लॉट है न गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि इलेक्शन लड़ना होता है। ब्यूरोक्रेसी पाक सरजमीन को नापाक कर रही है। करे ब्यूरोक्रेसी, भरे सियासतदान, कैसा है ये निज़ाम? ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने मालियाती हेर फेर पर ब्यूरोक्रेट्स का किरदार बेनकाब कर दिया। माली साल 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट सामने आ गई। बताया गया कि वफाकी वजारतों में से एक साल में 11 अरब रुपए से ज़ायद की माली बेज़ाब्तियां हुई। पंजाब में 1000 अरब, सिंध में 836 अरब, खैबर पख्तूनख्वा में 200 अरब और बलूचिस्तान में 70 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियां हुई, जिसमें ब्यूरोक्रेसी ही बुनियादी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही। ख्वाजा आसिफ की एक पोस्ट ने हलचल मचा दी। अरकान पार्लियामेंट पर दोहरी शहरियत की पाबंदी तो ब्यूरोक्रेट्स के लिए छूट क्यों? वफाकी वज़रा भी सवाल उठाने लगे।
वजीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी का दो टोक मौक़िफ़, कहा ब्यूरोक्रेट्स की दोहरी शहरियत खत्म होनी चाहिए। सियासतदान की करप्शन पर बात होती है, बाकी सब पर बात नहीं होती। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, हमारे कुछ ममालिक के साथ दोहरी शहरियत के मुआहदे नहीं थे, अब जर्मनी समेत मुख्तलिफ ममालिक से मुआहदे हो गए हैं। हमारे लोगों ने वहाँ की शहरियत के लिए पाकिस्तान की शहरियत छोड़ी, अब हम अपने उन ओवरसीज पाकिस्तानियों को शहरियत वापस कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स सिंध के तरक्याती मंसूबों पर सांप बनकर बैठ गए। रवायती सुर्ख फीता पॉलिसी से सूबे को अरबों रुपए का नुकसान, मंसूबों की तकमील में ताखीर से खजाने पर इजाफी बोझ। कराची में 1000 बिस्तरों के अस्पताल के मंसूबे समेत ताल्लुका ट्रामा सेंटर स्कीम ज़ेरे इल्तवा। साफ पानी की फराहमी के अहम तरीन मंसूबे RBOG की लागत में भी कई गुना इजाफा। K4 मंसूबे में नाकस हिकमत अमली से 100 अरब रुपए से ज़ायद का टीका। भारी नुकसान के बावजूद ब्यूरोक्रेसी नकाइस दूर करने से गुरेजा। पाकिस्तान के सयाह सफेद के मालिक अफसर शाही की सयाह करतूत, ब्यूरोक्रेट्स ने करप्शन में सबको पीछे छोड़ दिया। अवामी खिदमत के नाम पर हुक्मरानी करने वाले अंग्रेज साम्राज्य के नुमाइंदों की मराहत और प्रोटोकॉल्स कौमी खजाने पर बड़ा बोझ। अवाम को गुलाम समझने वाले ब्यूरोक्रेट्स आम आदमी से मिलना भी तौहीन समझते हैं। शहरियों का कहना है, जब हमें ब्यूरोक्रेसी का फायदा ही नहीं तो उनके नाज नखरे क्यों उठाएं। हुकूमत से करप्ट ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। जहाँ पे भी हमने जाना है, जो भी करना है, जब तक हम किसी सिफारिश पे नहीं आएंगे काम जल्दी नहीं होगा। यहाँ पे डिपार्टमेंट के अंदर भी जो लोग हैं ना छुपे हुए, उनको ढूंढे, क्योंकि अगर गवर्नमेंट में जिस दिन ये काम बगैर सिफारिश के हो गया ना तो आधे ही मुल्क में करप्शन कम हो जाएगी। ऊपर वाले जो अफसर हैं उन तक जो है ना रसाई नहीं मिलती। अगर उन तक रसाई मिल जाए ना तो बीच में जो रुकावटें हैं ना वो ख़त्म हो जाए ना तो बड़ा आसान हो जाए। कानून जिहड़ा है कानून ये सिर्फ माड़ियां वास्ते कानून है, तगड़ियां दा कोई कानून नहीं है। अफसर शाही की अय्याशियां, हुकूमती नाअहली हम वतन अपने ही वतन में तंग। 6 माह के दौरान 3,50,000 पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हुनरमंद और शोबा सेहत से ताल्लुक रखने वाले अफराद शामिल। इतनी बड़ी तादाद में नौजवानों के मुल्क छोड़ने की वजह बढ़ती बेरोजगारी करार।